गायें रंभा कर अपने बछड़ों को पिलाती हैं। उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ गए, बछड़ा भी गोपाल है, गाय भी गोपाल है, कण कण आणु आणु सब कुछ गोपाल है। गोपाल से एकांत में ले जाकर पूछा, गोपाल ये क्या? बोले भैया बोलो मत, अभी ब्रह्मा बाबा को मोह हो गया था। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति की है। भगवान ब्रह्मा बाबा को छोड़ा, बलदाऊ जी सब समझ गए। और आज जब गोपी ग्वाल जंगल की ओर आए तो भगवान ने पुराने वाले ग्वाल बाल बछड़े गायें निकाल ली और अपने वालों को अपने में तिरोहित कर लिया। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मन गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ मन गोविंद गोविंद गाइए। ओ मन गोविंद गोविंद गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मन गिरधारी गिरधारी गाइए, मन गिरधारी गिरधारी गाइए। मन यशोदा के लाल को बुलाइए। मन यशोदा के लाल को बुलाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए। ओ मन गोविंद गोविंद गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ मन गोविंद गोविंद गाइए। ओ मन गोविंद गोविंद गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए। मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए। मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ मन गोविंद 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 हरि गोविंद 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 गाइए। भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने काली दह में रहने वाले कालिया नाग को भी पावन किया। यमुना जी में एक जगह थी काली दह, और उस काली दह में कालिया नाग रहता था। उसकी सैकड़ों पत्नियां थी। प्रेम से रहता था। आज गोविंद ने सोचा, इतना जहरीला इतना विषाक्त जल हो चला था कि अगर कोई बाहर से भी पशु पक्षी उड़े तो उसी जल में गिर जाता था। जो गायें, जो बछड़े, जो भी वहां जल पीता
गोविंद ने सोचा अब जब इसका भी उद्धार ही करना है तो गोविंद ने एक योजना बनाई, कंदुक क्रीडन की योजना। गेंद खेलने की बात, आज गेंद होने लगी। एक बालक ने जैसे ही गेंद को छुआ वो तो कालीदह में गिर गई। अब बच्चा पीछे पड़ गया, मेरी गेंद ले आओ। भगवान कार्तिक चाहते तो वही हैं जो वो कह रहा है, या यूं कह लीजिए वही उससे कहलवा रहे हैं। श्री दामा की गेंद थी, उसने कहा देखिए मैंने रेशम के कपड़े से बांधी है, मुझे वही चाहिए। बलदाऊ ने कहा मेरे पास एक है, तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, ये जल को पावन करने की लीला है। हम करते क्या हैं, किसी जल स्थान को स्वयं अपने आप अपवित्र कर देते हैं। जैसे कोई हैंडपंप है, पहले कुआं आपने देखा होगा, किसी भी कुएं में एक जगत बनती है, अर्थात इतनी दूर तक जल का एक कण भी नहीं रहेगा, उससे दूर जाएगा। तो जो छन कर नीचे की ओर जल जाता है वो पवित्र बना रहेगा। और अब हम करते क्या हैं, आज का आधुनिकीकरण, जहां जल है उसी के आसपास 2-4 फीट पर एक सोखता भी बनवा उसी में। अभी हाल में आपने देखा होगा, अखबारों में आया था कि 44 जिलों का जल विषाक्त हो गया है। ये सब हमारी अपनी उपज है, इसलिए जल स्रोतों को संभालिए, अन्यथा वो विषाक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते राजन, कालीदह में कूदने का एकमात्र कारण था जल का शुद्धिकरण। गोविंद उसमें कूद पड़े, और जब कूद पड़े तो सबको पता था जिसने कालीदह की ओर मुंह भी किया वो बेहोश हो जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा। न जाने कौन कौन सी किंवदंतियां प्रचलित थी, लेकिन भगवान एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, वहीं से छलांग लगा दी। जैसे छलांग लगाई, बाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग्मुः गोकुलादीना कृष्णः दर्शन लालसा। सारे गोप ग्वाल गायें बछड़े, यहाँ तक कि वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी भी उसी की ओर मुंह करके देखने लगे। भगवान नीचे गए, नीचे जाकर उन्होंने देखा तो एक सैकड़ों फण वाला नाग और उसके पास बहुत सारी नागिनें बैठी थी। भगवान के स्वरूप को देखकर नागिनों ने कहा महाराज आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब ये काली नाग जगेगा तो इसकी पुकार से ही शरीर छूट जाएगा। चले गए। भगवान ने कहा अब जब चला ही आया हूं तब किसी घाट पर बैठूंगा ना, मनमानी कैसे। एक बात बताऊं, पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे
हम कथा में तो रोज बैठते हैं, लेकिन क्या हम में कथा बैठी? हम कथा में बैठते हैं, हमने आपसे कहा जल स्थानों को शुद्ध रखें, क्या ये बात मन में बैठ गई? अगर कहीं जल है तो उससे निकलने वाले खराब जल को थोड़ा दूर निकालें, उसके पास न रहने दें। जल स्थानों को पावन रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें। और जब अंदर गए तो देखा हजारों फण वाला एक नागिनों ने कहा महाराज आप चले जाओ। भगवान ने कहा आप कहां जाऊंगा? इतने में काली नाग जगा तो उसने भगवान को लपेटा। भगवान ने उसको देखा, अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप को प्रकट कर भगवान उसके सिर पर चढ़ गए। यद यद शिरो ननमतेंग शतैक शीर्षः तन्न ममर्द खरदंड धरो नृपातये क्षीणायुषो भ्रमत उल्लंघनास्य तो सिंह नष्टो भमन् कश्मल भगवान उसको लेकर ऊपर आए और जब ऊपर आए तो भगवान प्रत्येक फण पर नाच रहे थे। उसके फण पर भगवान नाच रहे थे और हर जगह उसके प्रत्येक मुंह से रक्त वमित हो रहा था, लहू वमन हो रहा था। भगवान ने उससे कहा तुम यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओगे, काली दह को छोड़ दोगे। उसने कहा प्रभु गरुड़ पीछे पड़ा है। भगवान ने कहा नहीं, अब वो तुम्हें नहीं छुएगा। बोले क्यों? बोले अब जो तुम्हारे सिर पर मैंने अपने पैरों का ठप्पा लगा दिया। अरे भाई सभी लोग देश परदेश तो गए होंगे, वहां जो म्युनिसिपल पॉलिटी है वहां में एक बीएमसी होती है। ऐसे कुत्ते जिनके गले में पट्टा पड़ा हो उसको वो नहीं पकड़ता, क्योंकि वो किसी का है, वो आएगा उसे ले जाएगा। लेकिन जो आवारा घूमते हैं उनको तो पकड़कर कहीं दूर ले जाकर 100-200 किलोमीटर किसी बाड़े में बंद कर देंगे। भगवान ने कहा कालीनाग अब तुम्हें गरुड़ नहीं पूछेगा, क्योंकि उस गरुड़ ने यदि तुम्हारे सिर पर लगा हुआ मेरा ठप्पा देखा तो वो तुम्हें प्रणाम करेगा। सभी लोग देख रहे थे। कालीनाग ऊपर लेकर आया, भगवान धीरे से नीचे आए और वो रमणक द्वीप अपनी समस्त परिकरियों के साथ चला गया और प्रेम पूर्वक रहने लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, इसके बाद भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। देखें तो भगवान इंद्र ने कल गोविंद के भक्तों को दुख दिया था, इसीलिए एक भक्त ने कहा नहीं गुरुदेव ये कथा होनी चाहिए, इसलिए हम फिर लौट कर पीछे से आ रहे। अब किसी कथा को प्रणाम नहीं, सारी कथाएं। भगवान इंद्र
प्रतिवर्ष ब्रज के लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे। अब गोविंद धीरे धीरे बड़े हो गए, 7 वर्ष के हो गए। गोविंद ने विचार किया, ये इंद्र देवताओं का राजा है, इसे अहंकार है, इसलिए इसका भी अहंकार चूर्ण करना चाहिए। सभी ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे। अब की बार गोविंद ने कहा इसकी पूजा नहीं होगी। आए, बाहर निकल कर देखा, चारों ओर प्रसाद बन रहे थे, हलवा